नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? संयुक्त अक्षर शब्द और द्वितीय व्यंजन शब्द। क्या बताया था मैंने आपको? संयुक्त अक्षर शब्द क्या होते हैं और द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त अक्षर शब्द और द्वितीय व्यंजन दोनों क्या होते हैं? दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। बस इसमें से अंतर इतना है कि दोनों, एक संयुक्त अक्षर शब्दों के अंदर आधा व्यंजन आता है पहले, फिर पूरा व्यंजन आता है, और दोनों व्यंजन अलग अलग होते हैं। और द्वितीय व्यंजन में क्या होता है? एक व्यंजन आधा आता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है, और दोनों व्यंजन एक ही होते हैं ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था। सबसे पहले मैं संयुक्त अक्षर का आपको बताती हूँ, मक्खी। मक्खी में क्या होता है? आधा क और पूरा ख आता है। और द्वितीय व्यंजन के अंदर गुब्बारा, तो गुब्बारे में आधा ब और पूरा ब दोनों आएंगे। ठीक है। आज की कक्षा में मैं आपको करवाऊंगी बुक एक्सरसाइज। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाती हूँ। चलिए। प्यारी राज दुलारी, तू है मेरी गुड़िया रानी। न्यारी न्यारी जग से न्यारी, तू है मेरी राजकुमारी। आज मैं आपको एक नई चीज और बताने जा रही हूँ, जो आप करते चले आ रहे हो, मिलाकर लिखो। लेकिन जब आप संयुक्त अक्षर शब्द और द्वितीय व्यंजन करोगे और उसमें आपको मिलाकर लिखो मिलेगा। देखो, जैसे आपको लिखना है गुब्बारा का मिलाकर लिखो, ये नीचे लिखा हुआ है गुब्बारा, है ना। और अगर आप गुब्बारा का मिलाकर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? अगर आपको लिखना है तो आप क्या करोगे? गु, ये वाला ब आपने नीचे उतार दिया और ये बा लिख दिया, उसके बाद रा लिख दिया। अगर आपने ऐसे गुब्बारा लिखा तो ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। आप क्या करोगे? गुब्बारा, जब आपको ब के नीचे ऐसे लाइन मिलेगी तो इसका मतलब क्या होगा? कि आपको आधा ब लिखना है। ठीक है। जब भी आपको व्यंजन के नीचे ऐसी लाइन मिलेगी तो आपको क्या करना है? आधा ब लिखना है। ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हुआ? ऊपर वाला करेक्ट हुआ ना, नीचे वाला रॉन्ग हुआ। देखो मैंने कैसे लिखा है इसको। गु, ये रहा गु, और उसके बाद में ये ब, इसके नीचे ऐसे लाइन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? इस लाइन को बोलते हैं हलंत। और जब ये हलंत लग जाता है किसी भी व्यंजन के नीचे, तो ये दर्शाता है कि हमें इस व्यंजन को क्या करना है? आधा ही लिखना है। तो मैंने क्या किया? ब को आधा लिख दिया। बाकी वैसे के वैसे ही है जैसे आप करते हो। बा, तो मैंने ऊपर लिख दिया, प्लस हटा दिया और रा लिख दिया। आपको क्या ध्यान रखना है? जब भी किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगता है, तिरछी रेखा लगती है, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यंजन को हमें आधा लिखना है, इस तरीके से। ठीक ठीक है। तो कौन सा सही है? ये वाला सही है। आप इसको, गुब्बारा को इस तरीके से लिखोगे। ठीक है। और ये वाला गुब्बारा रॉन्ग हो जाएगा अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे। आगे देखो, दे रखा है मक्खी। मैंने आपको वर्ण ऐसे मिलाकर लिखो दिया है। ठीक है। म प्लस क, उसके नीचे तिरछी रेखा यानी कि हलन, प्लस की। आप कैसे लिखने वाले थे अगर मैं नहीं बताती आपको? तो इस तरीके से, प्लस हटा दिया आपने, क के नीचे हलंत लगा दिया, प्लस की। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है। और सही क्या होगा? इस तरीके से आप क्या लिखोगे? यहाँ पर ऊपर देखो मैंने कैसे लिख रखा है। यहाँ पर ये मैंने लिख रखा है म, मैंने लिख दिया। ठीक है। और क के नीचे हलंत लगा हुआ है, हलंत यानी कि तिरछी रेखा लगी हुई है। तो आपको क को क्या करना है? आपको क को आधा लिख देना है। ठीक है। फिर प्लस की, वैसे के वैसे जैसे आप करते हो, है ना। तो कौन सा मक्खी सही हुआ? ये वाला। फिर से बता रही हूँ मैं आपको, जब भी किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ होता है, तिरछी रेखा लगी हुई होती है, तो उस व्यंजन को हमें आधा लिखना होता है। ठीक है। अब बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम बुक एक्सरसाइज की तरफ। बुक एक्सरसाइज में हमें सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कि चित्रों के नाम बोलो, जो व्यंजन दो बार आया है उसे हमें लिखना होता है। ठीक है। सबसे पहला हमें चित्र क्या दे रखा है? यहाँ पे सबसे पहला चित्र हमें दे रखा है, सबसे पहला चित्र हमें यहाँ दे रखा है। हमें क्या करना है? यहाँ पे जो व्यंजन दो बार आया है ना, उसे हमें यहाँ पर लिख देना है कि कौन सा व्यंजन है जो दो बार यहाँ आया है। ठीक है। यहाँ देखो दे रखा है सबसे पहला चित्र, ये किसका है? ये है पत्ता। ठीक है। और ये क्या है? कुत्ता। तो यहाँ पे कौन सा व्यंजन है जो दो बार आया है? यहाँ पर आया है आधा त और पूरा त। तो हमने उसको यहाँ दर्शा दिया कि
आधा त और पूरा त यहाँ पर आया है, ठीक है, ये 2 बार आ गया है। ये किसका चित्र है? पत्ता। और ये किसका है? कुत्ता। आगे देखो ये किसका चित्र दे रखा है? मच्छर। और ये क्या है? गुच्छा। तो दोनों में कौन सा व्यंजन 2 बार आया है? आधा च और छ। तो हमने नीचे ये दर्शा दिया है कि च और छ जो व्यंजन है 2 बार आया है, इन दोनों शब्दों के अंदर आया है। आगे हम देखते हैं कि किसका चित्र दे रखा है। यहाँ चित्र दे रखा है उल्लू का, और यहाँ दे रखा है बिल्ली। तो कौन सा व्यंजन है जो 2 बार आया है? यहाँ पर आया है आधा ल और पूरा ल। उल्लू में भी आधा ल और पूरा ल, और बिल्ली में भी आधा ल और पूरा ल। आगे हमें चित्र दे रखा है, यहाँ पे किसका है? देखो मट्टी में से क्या निकल रहा है? मक्खन। और ये चित्र किसका है? मक्खी का। तो कौन सा व्यंजन आया है यहाँ पे? यहाँ पर आया है आधा क और ख। मक्खन के अंदर भी आधा क और ख आया है, और मक्खी के अंदर भी आधा क और ख आया है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे दर्शा दिया आधा क और ख वाला व्यंजन यहाँ दोनों शब्दों में आया है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, जोड़कर नए शब्द हमें बनाने हैं। जोड़कर नए शब्द बनाने में हमें क्या करना होता है कि एक एक अक्षर हमें यहाँ दे दिया है, जैसे ल, र, अ। अब हमें इसमें क्या मिलाना है? इसमें हमें आधा स और पूरा स के साथ में बड़ी की मात्रा सस्सी, यहाँ पे हर अक्षर के साथ में हमें सस्सी को मिलाते हुए क्या करना है? एक नया शब्द बनाना है। जैसे हम ल के साथ में इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ल स सी, क्या बना? लस्सी। ऐसे ही आगे रससी, क्या बना? रस्सी। ऐसे ही आगे अससी, क्या बना? अस्सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आगे हमें क्या दे रखा है? ये क्या था? ये जो है द्वितीय व्यंजन हो गया, और ये हो गया संयुक्त अक्षर शब्द। द्वितीय व्यंजन में मैंने आपको क्या बताया था कि आधा आधा व्यंजन और पूरा व्यंजन दोनों आते हैं, लेकिन संयुक्त अक्षर शब्दों में क्या आता है कि दोनों संयुक्त अक्षर के अंदर क्या होता है कि दोनों अलग अलग होते हैं ना। तो ये क्या हो गया? संयुक्त अक्षर शब्द हो गया आधा च और छ। और जहां पर दोनों एक जैसे होते हैं, जैसे आधा स और पूरा स, तो ये क्या हो गया? द्वितीय व्यंजन। ठीक है, ये हमें द्वितीय व्यंजन के शब्द बता रखे हैं, और ये बता रखे हैं हमें संयुक्त अक्षर शब्द। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे गु के साथ में आधा च और छा, क्या बना? गुच्छा। ऐसे ही अ च छा, अच्छा। ल च छा, क्या बना? लच्छा। ठीक है, ये बच्चों हमने किए हैं जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। ये हुआ हमारा पेज नंबर 89। आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 90 पे। 90 पे हमें प्रश्न 3 दिया है, दिए गए शब्दों में से संयुक्त अक्षर व द्वितीय व्यंजनों को हमें अलग अलग करके लिखना है। अब हम वापस से एक बार फिर से देखते हैं कि संयुक्त अक्षर शब्द कौन से होते हैं। संयुक्त अक्षर शब्दों में क्या होता है? दोनों व्यंजन अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों में क्या समानता होती है? एक एक व्यंजन आधा, दूसरा व्यंजन पूरा। एक व्यंजन आधा, दूसरा व्यंजन पूरा। लेकिन क्या असमानता होती है? अंतर क्या होता है? इसमें दोनों अलग अलग होते हैं। च और छ, द्वितीय के अंदर दोनों एक जैसे होते हैं। द्वितीय यानी दोनों एक जैसे। ठीक है, संयुक्त यानी कि दो व्यंजन से मिलकर बना हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अपने आप देखेंगे यहाँ पर हमें हेल्प बॉक्स दे दिया, इसमें से हमें छांटना है, अलग अलग करना है। संयुक्त अक्षर को अलग करना है और द्वितीय व्यंजन को एक तरफ लिखते हैं। संयुक्त अक्षर में हम क्या देखेंगे कि अलग अलग व्यंजन कौन से हैं। ये तो हमें पता चल गया कि एक व्यंजन आधा आता है, दूसरा व्यंजन पूरा होता है। लेकिन जहां पर अलग अलग होंगे वहां संयुक्त अक्षर में लिख देंगे, और जहां एक जैसे होंगे वहां पे हम द्वितीय व्यंजन में लिख देंगे। तो संयुक्त अक्षर में हम लिखेंगे मुच्छड़ और क्यारी और अच्छा। अच्छा में देखो क्या है? आधा च और छ दोनों अलग अलग है ना। ऐसे ही रास्ता, रास्ता में क्या है? दोनों व्यंजन अलग अलग हैं। दिमाग में सेट करके रखोगे कि क्या होता है, दोनों व्यंजन अलग अलग होते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। फिर हम लिखेंगे प्याला, आधा प य, दोनों अलग अलग व्यंजन हैं। फिर हम लिखेंगे गड्ढा, ग ड डा।
अब देखो मैंने अभी आपको समझाया था ना, जब भी किसी के नीचे तिरछी रेखा लग जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो व्यंजन आधा है। हम ड को आधा करके तो नहीं लिख सकते, इसीलिए हमने क्या किया, इसके नीचे तिरछी रेखा लगा दी, यानी कि हलंत लगा दिया, ये बताने के लिए कि यहाँ पे आधा ड लिखा गया है। ठीक है ना। ऐसे ही आगे हम देखेंगे चिट्ठी। ट को भी हम आधा नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, ट के नीचे हलंत लगा देते हैं, तिरछी रेखा लगा देते हैं, ये दर्शाने के लिए कि यहाँ पे आधा ट है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, चिट्ठी। ट और ठ का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये क्या है, संयुक्त अक्षर शब्द। ठीक है। अब हम देखेंगे द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन में क्या होता है, एक व्यंजन आधा, दूसरा व्यंजन पूरा, लेकिन दोनों एक ही होते हैं। जैसे हमने देखा ढक्कन, दोनों क क है, एक आधा एक पूरा, इसीलिए ये क्या है, द्वितीय व्यंजन। आगे हम देखेंगे छुट्टी, आधा ट पूरा ट, मैंने अभी बताया है ट को हम आधा नहीं लिख सकते, इसीलिए क्या करेंगे, ट के नीचे हलंत लगा देंगे, तिरछी रेखा लगा देंगे। तो ये क्या दर्शा रही है कि यहाँ पे आधा ट है। ठीक है। छुट्टी। आगे हम लिखेंगे गोलगप्पा। तो गोलगप्पा में क्या है, आधा प पूरा प, यानी कि द्वितीय व्यंजन। ऐसे ही मिट्टी। मिट्टी में भी देखो ट के नीचे, मैंने अभी बताया आपको, ट के नीचे हलंत लगा दिया, तिरछी रेखा लगा दी, यानी कि क्या है, आधा ट है। तो ट और ट दो व्यंजन द्वितीय व्यंजन के अंतर्गत आ गया। ऐसे ही बच्चा, यानी कि दोनों देखो एक ही है ना, दोनों एक ही व्यंजन है, च आधा च और पूरा च, तो किसमें आएगा, ये द्वितीय व्यंजन में। ऐसे ही हम अगला क्या लिखेंगे, मिट्टी के बाद बच्चा। बच्चा में भी हमने लिख दिया ना नीचे आधा च पूरा च, फिर हम लिखेंगे सच्चा। सो सच्चा में आधा च पूरा च दोनों एक ही व्यंजन है, किसके अंतर्गत आएंगे, द्वितीय व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है। आगे हम ऐसे ही लिखेंगे, और दोनों एक जैसे कौन है, ये रहा, ये है आधा ब पूरा ब, तो किसमें आएगा, ये द्वितीय व्यंजन में। और भी कुछ है क्या, बस इतना ही है जिनको हमने अलग अलग कर दिया, संयुक्त अक्षर शब्दों को और द्वितीय व्यंजन को। ठीक है। ध्यान रखोगे, संयुक्त अक्षर में क्या होता है, अलग अलग होते हैं च और छ, और द्वितीय व्यंजन में दोनों एक जैसे होते हैं। और जहां पर लाइन लगी हुई होती है, तिरछी रेखा लगी हुई होती है, हलंत लगा हुआ होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पर व्यंजन को आधा लिखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चित्र पहचान के हमें क्या करना है, इसका नाम लिखना है। अब ये किसका चित्र है, बताओ मुझे। ये है स्कूटर का चित्र, है ना। तो स्कूटर का चित्र है, तो ये बताओ मुझे, आधा स और क, ये क्या है, संयुक्त अक्षर शब्द है या द्वितीय व्यंजन है, बताओ मुझे। ये क्या है, ये है संयुक्त अक्षर शब्द, क्योंकि दोनों व्यंजन अलग अलग है ना। तो कौन सा शब्द है ये, संयुक्त अक्षर का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्कूटर। अब देखो यहाँ पे ये किसका चित्र है, ये है बस्ता। तो बस्ता में क्या किया है, एक व्यंजन आधा, दूसरा व्यंजन पूरा, और दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो अलग अलग हैं, तो किसके अंदर आएंगे, संयुक्त अक्षर या द्वितीय व्यंजन के अंदर, ये आएंगे संयुक्त अक्षर के अंदर, क्योंकि संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आगे देखो दे रखा है मैं यहाँ पर, ये किसका चित्र है, ये है स्वेटर का। स्वेटर में एक व्यंजन आधा, यानी कि स, और दूसरा व्यंजन पूरा, और दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो अलग अलग वाले किसके अंतर्गत आते हैं, अलग अलग वाले आते हैं संयुक्त अक्षर व्यंजन के अंतर्गत। अगला चित्र देखो, हमें यहाँ पे दे रखा है बल्ला। अब बल्ला में एक व्यंजन आधा, दूसरा व्यंजन पूरा, और दोनों व्यंजन क्या हैं, एक ही हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, संयुक्त अक्षर या द्वितीय व्यंजन के अंतर्गत, ये आएंगे द्वितीय व्यंजन के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही हैं, है ना। आगे मुझे चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है उल्लू। तो उल्लू में एक व्यंजन आधा, दूसरा व्यंजन पूरा, और दोनों क्या है, एक ही है ना, ल ल का प्रयोग किया गया है। तो ये किसके अंतर्गत आए हैं, ये आए हैं द्वितीय व्यंजन के अंतर्गत। द्वितीय व्यंजन में ऐसा होता है ना कि दोनों व्यंजन एक जैसे ही होते हैं, एक आधा होता है, पूरा होता है, और दोनों ल ल ही है। ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा पार्ट 5 की बुक एक्सरसाइज। अगली कक्षा में मैं आपको इसका कॉपी पाठ करवाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की मेरी कक्षा मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हुए अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। धन्यवाद।